हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और शिव जी के और अलग शब्दों में माता सती स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि ये जो शिव जी है जिनके प्रति आप इतना द्रोह रख रहे हैं, इतना कटु वचनों से उनका अपमान कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ का कोई भोग नहीं रख रहे हैं। जो भाग होता है, हम लोगों ने देखा ना पिछले श्लोकों में कि जो देवी देवता होते हैं यज्ञ में उनका एक अपना भाग होता है, और वो यज्ञ को उनको वहां पे देना ही आवश्यक होता है, तभी यज्ञ पूर्ण रूप से संपूर्ण होता है और उसकी जो फल है वो प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ आयोजन किया है, सभी देवता देवी देवताओं के लिए उनका भाग रखा है, लेकिन शिव जी के लिए उन्होंने कोई भाग नहीं रखा है। तो इसलिए वो सब देख के माता सती बहुत क्रोधित हो चुकी है, और वो इतना अपना पिता का ताड़न कर रही है शब्दों द्वारा, और बता रहे हैं कि ये जो शिव जी आप जिनको एक साधारण दामाद के रूप में देख रहे हो, एक साधारण जीव के रूप में देख रहे हो, ये शिव जी इस भौतिक जगत के जो महान भक्त है, महान व्यक्ति है, जो महापुरुष है, उनके हृदय में उनका जो मन है, भौर रूपी मन है, वो शिव जी के चरण कमलों को पकड़े रहते हैं। जो इस भौतिक जगत के जो महान व्यक्ति है, महानतम पुरुष है, वो मन के द्वारा भगवान शिव जी के चरण कमलों में संलग्न रहकर अनेक अनेक दिव्य रसों का आनंद करने की प्राप्ति करते हैं, इच्छा करते हैं कि दिव्य रस की प्राप्ति हो। तो ऐसे जो शिव जी है उनका आप द्रोह कर रहे, आप उनके प्रति ईर्ष्या रख रहे, ये बात कर रहे हैं। और जो सामान्य जन है, अभी ये जो महान पुरुष है जो दिव्य रस का प्राप्ति करना चाहते हैं, दैट मीन्स कौन से व्यक्ति है यहाँ पे, जैसे बताया गया ना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य की श्रेणियां हैं। तो जो दिव्य रस का आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो वो कौन से प्रकार के व्यक्ति है? कोई बताना चाहेगा, गेस करना चाहेगा? जो अध्यात्म में विश्वास करते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। हाँ, यस। तो दो प्रकार ऐसे, लास्ट पर तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में बताया कि तीन प्रकार के व्यक्ति है, एक तो सामान्य जन है, और दूसरे है उन्नत जन, और तीसरे है भगवत भक्त। तो जो भगवान शिव जी के चरण कमलों में ब्रह्मानंद दिव्य आनंद का रस प्राप्ति करने के लिए उनका मन जो है भगवान शिव जी के चरणों में लगा है, तो उनको उन्नत जन कहा गया। मतलब यहाँ पे जो मध्यम वर्ग ये बताया गया है, तीन कैटेगरी में से जो मध्यम व्यक्ति कहे गए हैं कि उन्नत जन, जो मतलब दिव्य आनंद प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, वो अनुभव करने की अभी इच्छा कर रहा है, उन्नत व्यक्ति। ऐसे उन्नत व्यक्ति भगवान शिव जी के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। हाँ, ये हो गए दूसरे कैटेगरी की, और मतलब वो मध्यम कैटेगरी को हो गए। और दूसरी श्रेणी क्या है, एक तो दो श्रेणी यहाँ पे बताए हैं। एक तो एक सामान्य जन है, मतलब सामान्य जन कौन से है, वो केवल चार पुरुषार्थों में लगे हुए हैं, धन अर्थ काम और मोक्ष। इनको भी हम, जो चार पुरुषार्थों में लगे हैं, उनको भी हम उन्नत जन कहेंगे, ये मध्यम कैटेगरी के आएंगे। और जो सामान्य जन है वो क्या है, वो केवल अर्थ के प्राप्ति लगे, अर्थ काम और क्या है, धर्म का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जैसे बताया गया ना कि जो दम्भ, मतलब धर्म, हम धार्मिक है, हम दिखावा करने मतलब कोई सामान्य जन होते हैं, वो केवल धर्म के लिए दिखावा करता है, वो धर्म का दृढ़ता से पालन कर नहीं रहा है, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार पालन नहीं कर रहा है। केवल अर्थ के पीछे पड़ा है, और वो धर्म का दिखावा कर रहा है और काम कर रहा है, मतलब इच्छा कर रहा है। तो यह सामान्य जन हो गए। हम्म, लेकिन इसमें और एक चीज ऐड करता है, मोक्ष की इच्छा करता है। जब वो मोक्ष की इच्छा करता है और विधि विधानों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो पालन करता है, धर्म का पालन करता है, कि अर्थ का इच्छा करता है, काम करता है, तो इसके लिए वो मुक्ति की इच्छा करता है, तो वो उन्नत जन हो गए। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने दो कैटेगरी बताए गए हैं, मतलब क्या, एक तो सूर है, एक असुर है। लेकिन प्रभुपाद जी तीसरी भी कैटेगरी बताया है कि जो
एक सुर भी नहीं है और असुर भी नहीं है। वो मतलब सुर बनने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उन्नत कैटेगरी में डाला गया है। दैट मीन्स वो जैसे मैंने पहले बताया कि जो धर्म का दिखावा कर रहे हैं, धर्म का दिखाते हैं कि हम विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष के प्रति उनका कोई ज्ञान नहीं है, वो सामान्य जन। दूसरी कैटेगरी के जो है धर्म का पालन कर रहे हैं, शास्त्र में बताया गया विधि विधान के अनुसार, और काम मतलब इच्छा भी कर रहे हैं और मोक्ष की भी इच्छा कर रहे हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी की उन्नत जन कहे गए थे। और तीसरे जो है, जो एक तो उच्च स्तर के मतलब सूर अवस्था कहा गया है, और वो कैसे है, भगवत भक्त है। मतलब क्या कि वो मोक्ष के भी इच्छा नहीं करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है, जो उन्नत भक्त जो भगवत भक्त है, वो क्या कर रहे हैं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। धर्म का पालन कैसे करते हैं, जैसे शास्त्र में विधि विधान बताया गया है उतना ही वो पालन करते हैं और दृढ़ता से पालन करते हैं। अर्थ की कैसे इच्छा करते हैं, अर्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जितना आवश्यक है उतना धर्म अर्थ का वो इच्छा करता है कि जितना धन उनको प्राप्त होता है विधि विधानों के पालन करने से, उतना ही वो अर्थ की इच्छा करते हैं। उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं, अत्याहार नहीं करते हैं। तो ये भगवत भक्त क्या है, वो अत्याहार नहीं करते, धर्म के पीछे या अर्थ प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। ये भगवत भक्त का गुण बताया गया। तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, और काम, काम मतलब क्या, वो इच्छा नहीं करते। दैट मीन्स ऐसे है क्या कि भगवत भक्त की कोई इच्छा नहीं है। जो भगवत भक्त है उसकी तो इच्छा होती है ना, इच्छा को तो कोई रोक नहीं सकता या बंद नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी क्या इच्छा होती है भगवत भक्त की, कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा करें, उनका संग करें, भगवान का नाम जप करें। भगवान का जो धाम है विशेष, जो धाम बताया गया है, जैसे द्वारका, मथुरा, वृंदावन, ऐसे जो विशेष धाम है वहां पर जाकर धाम का वास करे। भगवान जो तुलसी है, अर्चा विग्रह, उनकी सेवा करे। इस प्रकार की वो इच्छा होती है। दैट मीन्स कोई भी जीव, चाहे भगवत भक्त हो, सामान्य जन हो या उन्नत भक्त क्यों ना हो, जीव जो है इच्छा के बिना नहीं रह सकता है। तो वो इच्छा के अनुसार ही यहाँ पे कैटेगरीज बताए गए हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो खास कर पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद दो दो कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो सामान्य जन और दूसरा है भगवत भक्त। तो ये दो कैटेगरी क्या है, जो सामान्य जन है वो क्या करता है, अर्थ के पीछे भागता है। अर्थ मतलब धन चाहिए उनको। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो अर्थ की इच्छा करता है, का इच्छा करता है, तो वो क्या करता है, उसको बहुत धन चाहिए। मतलब देखिए कैसे होता है ना, जीव जो है जब इस भौतिक जगत में आता है तो उसको स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण के अनुसार जितना उसका भाग्य में लिखा हुआ है उतना तो भगवान प्रकृति द्वारा उनको देते ही है। लेकिन वो इस जीवन में जब वो जीवन जी रहा है, तो वो जो देवी देवता जो है, मतलब भगवान के जो प्रतिनिधि है, वो देखते हैं कि इस जीव की क्या इच्छा है, क्या वो धन चाहता है, क्या उसका काम क्या है, वो मोक्ष की इच्छा करता है या कितना प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार उसको उसको वो प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। जितना उसका इच्छा है उस प्रकार के जो देवी देवता है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, उसको वो फल की पूर्ति भगवान करते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने भगवत गीता में भी देखा है और पिछले अध्यायों में देखा है कि देवी देवता कौन है, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। भगवान के जो अलग अलग प्रतिनिधि है, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे भौतिक जगत चलाना है तो स्वयं भगवान आते हैं, दैट मीन्स क्या, भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और देवी देवता क्या है, भगवान के अंग स्वरूप कहे गए हैं।
और वो जो अंग स्वरूप है वो क्या करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार ही अपने जो भक्त है, अपने जो आराधक है, जो जिनकी पूजा करते हैं, उनको फल प्रदान करते हैं। और वो फल भी कैसे प्रदान करते हैं, जब तक भगवान उनको अनुमति नहीं देते हैं। और जब भगवान अनुमति देते हैं तो उस प्रकार का वो फल अपने आराधक जो है उनको प्रदान करते हैं। और देखिए, और जो देवी देवता द्वारा जो फल मिलता है जीवों को, वो कैसे होता है, क्षणिक होता है, और वो शाश्वत नहीं होता है। और वो भले ही आनंद दे रहा हो, लेकिन वो कैसे होता है, क्षणिक का अर्थ कैसे है, जब तक शरीर है तब तक ही उसका जो फल मिला है उसका आनंद ले सकता है। शरीर का चले जाने के बाद उस फल का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए देवी देवता द्वारा जो प्राप्त होने वाला जो फल है वो क्षणिक होता है। और यहाँ पे जब अभी माता सती बता है कि शिव जी जो है आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ क्या होता है, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। और जब शिव जी के जो आराधक होते हैं वो क्या इच्छा करते हैं, एक तो उनको धन चाहिए, उनकी अनेक अनेक कामनाएं होती है, और अनेक अनेक मोक्ष की भी इच्छा होती है। और जो शिव जी इनके शिव जी के जो चरण कमल पकड़े हैं जिन महापुरुषों ने, उनको भी वो जो कुछ भी चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि भले वो सुर हो या असुर हो, शिव जी, भगवान शिव जी ये नहीं देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो सुर है या असुर है। उनका अपना वैष्णव गुण क्या बता रहे हैं, शिव जी का वैष्णव गुण क्या बता रहा है कि भले ही वो आसुर गुण क्यों ना हो, आसुर भक्त क्यों ना हो, लेकिन उनका गुण देख रहे हैं कि वो मेरा भक्त है, भक्ति करना उसका स्वभाव है। उसको देखते हुए वो वरदान देते हैं। तो इसलिए उनको आशुतोष कहा जाए है। तो असुर हो, असुर हो, वो तो वैष्णव का स्वभाव है कि कृपा करना, दयालुता उनका स्वभाव है। तो ये शिव जी बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भक्त है, शिव जी के जो भक्त है, उनको धन चाहिए, काम की इच्छा करते हैं, मोक्ष चाहिए, तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उनको देते हैं। तब शिव जी ये विचार नहीं करते कि ये जो मेरा आराधक है, जो भक्त है, जो मेरे चरण कमलों को पकड़ा है, उसका उपयोग वो किस प्रकार करने वाला है, इसका भी वो कभी कभी विचार नहीं करते। जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि वो जो इच्छा, भक्त क्या करता है, इच्छा करता है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो सर उसका कट जाए, धड़ से अलग हो जाए, दैट मीन्स उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाए। हम्म। और हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सुना है कि जब वो उस आसुर को वरदान देते हैं शिव जी, तो वो प्रयोग करने के लिए शिव जी के सर के ऊपर हाथ रखने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स वहां पे अगर शिव जी के सर पे वो व्यक्ति हाथ रखता है तो क्या होता था, शिव जी की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन देखिए, ये तो भगवान की लीला है, तो शिव जी की तो कभी मृत्यु हो नहीं सकती है, मतलब उस असुर के द्वारा। लेकिन जो वरदान उनको दिया गया था वो सच हो सकता था। लेकिन वहां पे क्या होता है, भगवान को आना पड़ा, क्योंकि ये जो देवी देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान होते हैं ना, ये क्षणिक होते हैं, और वो सोच विचार करके नहीं देते हैं। इसलिए कहे गए हैं कि हम जब देवी देवताओं के द्वारा कोई भी इच्छा करते हैं तो हमें ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम भगवत भक्त बने, भगवान के भक्त कैसे बने। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, श्लोक अध्याय 7वें में बता रहे हैं, अध्याय 7 में है, श्लोक संख्या, एक सेकंड। हाँ, श्लोक संख्या 20, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामैस्तैस्तैरतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्य नियता स्वया। दैट मीन्स क्या है, अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ये जो विशेष विधि विधानों का पालन करके देवी देवताओं को जो आराधना कर रहे हैं,
तो इनका ये जो मध्यम कैटेगरी उन्नत भक्त कहे गए। उन्नत जो जन है, हम्म, भक्त नहीं कहेंगे हमको। भक्त केवल भगवान विष्णु के ही, कृष्ण के ही जो भक्ति करते हैं उनको भक्त कहा जाता है। लेकिन देवी देवताओं की जो आराधना करते हैं उनको भक्त नहीं कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि भक्त केवल भगवान कृष्ण के और विष्णु के ही होते हैं। बाकी सारे देवी देवताओं के जो भक्त आराधक होते हैं उनको आराधक कहा जाता है। हम्म, तो ये हमें देखना है। और यहाँ पे बताया गया कि वो जो देवी देवता का मतलब, अभी हम उदाहरण के लिए शिव जी का लेते हैं। जो शिव जी के जो आराधक होते हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनकी आराधना कैसे कर रही है, विधि विधानों के अनुसार कर रहे हैं। मतलब अलग अलग जो शास्त्र बताया गया, जैसे हम देखते हैं कि 18 पुराण है, तो 18 पुराणों में भी 3 कैटेगरी कहा गया करे किए गए हैं। मतलब कुछ पुराण जो है तमोगुण के होते हैं, कुछ सतोगुण के होते हैं, और कुछ रजोगुणी होते हैं। तो इसमें जो तमोगुण के पुराण में आते हैं तो उनके जो है उसमें शिव जी के जो आराधक है वो तमोगुण के आराधक कहे गए। तो उनके लिए वो तमोगुणी पुराण कहे गए हैं। जो रजोगुणी है, जो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, तो वो रजोगुणी पुराण है। और जो सतोगुणी है, एक सेकंड, जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु के जो पुराण कहे गए हैं। और ये जो पुराणों से सबसे श्रेष्ठ पुराण, सर्वश्रेष्ठ पुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं वो सीधे सीधे भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो तमोगुण के जो पूजक होते हैं वो खास करके शिव जी के पूजक कहे गए हैं। और वो क्या होते हैं, अलग अलग इच्छा करते हैं, खास करके धन की इच्छा करते हैं, काम के पूरा करने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। और देखिए इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो जीव ऑब्वियसली इच्छा करता ही है, तो ये जीव का स्वभाव है इच्छा करना। और यहाँ पे वो किस प्रकार की इच्छा करता है, उस प्रकार का वो देवी देवताओं को स्वयं चुनता है और उसकी आराधना करते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शिव जी के पूजक है वो इनका उनको प्रसन्न करते हैं विधि विधानों के अनुसार। और उनको हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो शिव जी के जो आराधक जो होते हैं वो बहुत धनी देखे गए हैं। हम्म? और जो भगवान कृष्ण के जो आराधक है, जो भक्त है, वो अकिंचन देखे गए हैं। मतलब हम देखते हैं ना कि वो कितना फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उनके पास एक ही बर्तन होता है और एक ही बर्तन से सब सारे कार्य करते हैं। उनके लिए घर भी नहीं होता है, छत भी नहीं होता है। जैसे कोलावेचा श्रीधरा का हम उदाहरण देखते हैं। हम्म कैसे उनका जो छत होता है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से पानी नहीं आता है। हम्म? और उनके जो सुदामा का उदाहरण लीजिए। जो सुदामा है, जब भगवान को मिलने के लिए आते हैं तो उनके वस्त्र में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे गांठ नहीं है उनके वस्त्र में। हम्म? और उनका शरीर भी एकदम स्किनी है, मतलब कैसे है, उनका जो स्किन है वो पूरा हड्डी से चिपक गया है। हम्म? मतलब उनके अंदर कोई मांस नहीं दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त है वो बड़े अकिंचन होते हैं। और शिव जी के जो भक्त है बड़े धनी हम देखते हैं। दैट मीन्स क्या कि जो शिव जी के भक्त है, शिव जी तो आशुतोष है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहिए वो दे देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो इच्छा करता है, धन की इच्छा करता है, कि शिव जी के जो भक्त है उनके पास बहुत धन देखा जाता है। हम्म क्योंकि शिव जी तुरंत प्रसन्न होने वाले आशुतोष होते हैं। तो इसलिए भगवान के भगवान शिव जी के बहुत आराधक देखे गए हैं। लेकिन विष्णु के भी उतने ही आराधक होते हैं, भक्त होते हैं, जो काम की, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। अभी देखिए जो शिव जी के भक्त होते हैं, और अगर वो मोक्ष की भी इच्छा करते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, उनको उनसे प्रसन्न होकर
वो भगवान विष्णु तक कैसे पहुंचना है उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो जीव है वो उब गए हैं इस भौतिक जीवन से, उनको भी वो मार्गदर्शन करते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया गया है कि दूसरे लोग वे हैं जो पांचवे या छठे लाइन में तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दूसरे वे लोग हैं जो भौतिक जीवन से उब गए हैं, मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। और वो क्या होता है, जब शिव जी की आराधना करते हैं और वो मुक्ति की इच्छा करता है, तो वो क्या होता है, वो अविद्या से मुक्त हो जाता है। और उनका अविद्या से मुक्त होने के लिए सुविधा जो होती है वो शिव जी भी प्रदान करते हैं। मतलब जब हम मोक्ष की इच्छा करते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं, तो शिव जी हमें अलग अलग प्रकार की भी सुविधा प्रदान करते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि शिव जी की आराधना करना दैट मीन्स तमोगुण है। नहीं, सतोगुणी व्यक्ति भी शिव जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इच्छा है, इच्छा है क्या है, भगवत भक्त बनना, भगवान के भक्त बनना, भगवान को प्रसन्न करने की जब इच्छा रखते हैं और मुक्ति की जब आशा की जाती है, तो मुक्ति कितने प्रकार की है, किसको याद है? मुक्ति बहुत बार हम लोगों ने सुनी। माता जी 5 प्रकार की है, मैं बताऊं? यस माता जी, तो प्लीज आप नाम बताएंगे। हाँ, हाँ, सायुज्य, सामीप्य, साहित्य, सारूप्य, साहित्य, सालोक्य और श्राष्टि। करेक्ट। तो इसमें एक एक जो मुक्ति है जो विशेष है, जो वैष्णव नहीं चाहते हैं, कौन सी मुक्ति है? सायुज्य। 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 करेक्ट। तो साहित्य मुक्ति जो है दैट मीन्स क्या है, भगवान के तेज में, भगवान के तेज में लीन होना, ये जो मुक्ति है ये वैष्णव को नहीं चाहिए। मतलब ऐसे तो जो शुद्ध वैष्णव है किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करता है। और जो शुद्ध भक्त बन जाता है व्यक्ति, भगवान का भक्त बनने का जो प्रयास करता है और वो शुद्ध स्तर पर आ जाता है, जब उसकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बन जाती है, तो ये जो मुक्तियां है, ये 5 प्रकार की जो मुक्तियां है, उनके दरवाजे पर खड़े रहती है और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि प्लीज आप हमें स्वीकार कीजिए। इस प्रकार के मुक्तियां, ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां है, वो वैष्णव के दरवाजे में खड़े रह के उनसे प्रार्थना करते कि आप हमें स्वीकार कीजिए। हम्म, लेकिन ये जो भगवत भक्त है, वो उनको ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा भगवत भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में इतने लीन रहते हैं, केवल वो चाहते हैं कि भगवान का प्रेमा भक्ति हम कैसे करें, इसका ऊपर ही उनका फोकस रहता है। और हम देखते हैं कि ये जो शिव जी के जो भक्त है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो ये 5 प्रकार की इच्छा क्यों ना करें। हम्म इसकी भी पूर्ति के लिए जो भी सुविधा है वो शिव जी प्रदान करते हैं। अगर किसी की साहाय्य व्यक्ति की इच्छा है, तो शिव जी उसके लिए सुविधा प्रदान करते हैं। या जो 5 जो बचे हुए जो 4 मुक्तियां है, उसके लिए जो भी सुविधा है, तो भगवान सीधा भगवत भक्ति का मार्ग उनको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी जो है, एक सामान्य जन के लिए जो धर्म की इच्छा करता है, जो काम की इच्छा करता है, जो उसके लिए अर्थ चाहिए उसकी भी इच्छा करता है, उसका भी सुविधा प्रदान करते हैं, उसके लिए भी जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। और जो उन्नत भक्त है, मोक्ष की इच्छा करता है, उसके लिए भी सुविधा देते हैं। और जो भगवत भक्त बनना चाहते हैं, उनके लिए भी वो आशुतोष होने के कारण उनके लिए भी वो उस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी जो है, आशुतोष होने के कारण सभी जीवों के द्वारा पूजित है। और खास करके यहाँ पे प्रभुपाद जी बताया जा रहे हैं, और माता सती भी बता रहे हैं कि जो शिव जी जिसका आप इतना द्रोह कर रहे हैं, वो क्या है, विश्व बंधवे। विश्व बंधवे मतलब सारे ये जो भौतिक जगत के सारे जीव है, उनको मित्र के रूप में देखते हैं। दैट मीन्स उनका कोई शत्रु नहीं है। वो शिव जी ये नहीं सोचते अरे ये तमोगुनी व्यक्ति है या सतोगुनी व्यक्ति है या रजोगुनी व्यक्ति है, या वो मेरा भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति चाहता है, तो मैं उनको सुविधा नहीं प्रदान करूंगा, ये भाव बिल्कुल नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जो जो जब जीव
शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवत भक्ति चाहिए, उनके लिए हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं। ऐसे करने से मतलब स्वयं शिव जी जिनका आराधना करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, जिनके अधिष्ठाता देव इष्ट देव जो विष्णु है, उनकी भक्ति का अगर वो कोई इच्छा करता है तो शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो आशुतोष है, और तुरंत उनको भगवत भक्त मार्ग दिखा देते हैं। हाँ? और उनका भक्ति करने से तो उनका जो भी है फल तो वो देते ही है। लेकिन जब हम भक्त होते हुए भी, जब हम शिव जी को प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवत भक्ति चाहिए, तो वो प्रदान करते हैं। इसलिए विश्व बंधु मतलब साधारण जीव हो, उन्नत जीव हो या भगवत भक्त हो, वो उनको सारी सुविधा प्रदान करते हैं। और इसलिए शिव जी जो है भगवान विष्णु के भक्त है, और वो हमेशा हम देखते हैं कि उनका नाम जप करते हैं। तो इसलिए सभी वैष्णव में विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी कहे गए हैं, और भगवत भक्त इसलिए सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी है, इसलिए उनको पूजते हैं। तो इस प्रकार से इतने सुंदर मतलब इतने गुण संपन्न सर्व गुण संपन्न होने वाले शिव जी के प्रति आप कैसे द्रोह रख सकते हैं, इस प्रकार का ताड़न वहां पे माता सती कह रहे हैं। और वो एक प्रकार से बता रहे हैं कि ऐसे सर्व संपन्न शिव जी का द्वारा के चरणों में आप अपराध कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक अभागी या दुर्भागी व्यक्ति हो, जो इतना द्रोह रख रहे हैं। और वो एक प्रकार से हिंट दे रही है अपने पिता को कि वैष्णव के चरणों में अपराध करने से कितना आपका पतन हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि जो वैष्णव के चरणों में अपराध किया जाता है तो क्या कहा गया है, एक उन्मत्त हाथी के समान कहा गया है। हम्म जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और किसी वैष्णव के प्रति जब चरण हम उनके चरणों में जब अपराध करते हैं, तो हमारी ये जो भक्ति की जो लता है ना, वो कभी भी टूट सकती है, मतलब उसका नाश हो सकता है। जैसे एक उन्मत्त हाथी एक हरे भरे उद्यान में जब घुस जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी सूंड से सारी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। सब जो वेली है, लता है, जो वहां पे कुंड है, जो भी उसमें कमल है, वो सब कुछ वो तहस नहस कर सकता है। इसी प्रकार इसलिए कहा गया है कि वैष्णव के प्रति जब अपराध होता है, तो हमारी ये जो भक्ति की लता है वो भस्म हो सकती है, उसका नाश हो सकता है, वो टूट जा सकती है, उसका डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम वैष्णव के चरण में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं तो कितने उदाहरण है। किसी को याद है कोई उदाहरण कि वैष्णव के चरणों में अपराध किया तो उनका अधपतन हो गया? किसी को कोई उदाहरण हाँ, याद है? दुर्वासा अमरीश महाराज और दुर्वासा हाँ, ऋषि। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। हाँ, तो जैसे अम्बरीश महाराज है, शुद्ध वैष्णव है, और उनके चरणों में अभी देखिए दुर्वासा मुनि, वो मुनि है, चारों वेदों को जानते हैं, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, सब कुछ जानने वाले, ये प्रकृति जीव ईश्वर काल कर्म सब कुछ ज्ञान रखने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया, तो क्या हुआ, सुदर्शन भी उनकी रक्षा नहीं, सुदर्शन उनके पीछे भागा मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया। और क्या हुआ, अंतिम भगवान ने भी बोला, सुदर्शन को अब मैं रोक नहीं सकता, इसको कौन रोक सकता है, मेरा शुद्ध वैष्णव ही रोक सकता है। तो आपको अम्बरीश महाराज के चरणों में जाके क्षमा याचना करेगी, तभी ही वो सुदर्शन चक्र रुकेगा, नहीं तो आपको कोई क्षमा या फिर आपको कोई रोक नहीं, उस सुदर्शन को कोई रोक नहीं सकता है। तो कितने सारे उदाहरण है। और कोई उदाहरण याद आ रहा है किसी को? माता जी, अद्वैत आचार्य और सची माता चैतन्य महाप्रभु ने हुआ था ना कि प्रेम भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सची माता ने उनके प्रति अपराध किया था, अद्वैत आचार्य। हाँ, तो उसका आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना? एक्चुअली मेरा इतना सीसी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो मुझे अच्छा, और कोई उदाहरण बता दो।
किसी को और उदाहरण याद आ रहा है? माता जी, जगह मदाई। हाँ, जगह। नित्यानंद प्रभु जी को पत्थर हाँ, मारा था ना। हाँ। जब जगाई मदाई तो हम सब जानते हैं, जगाई मदाई तो मतलब एकदम से ही तमोगुनी व्यक्ति थे। और जब नित्यानंद महाप्रभु उनको हरि नाम ले लो करके बताने के लिए गए, तो उन्होंने जो जिस मटके से उन्होंने मदिरा पी थी, उसी मटके को नित्यानंद प्रभु को वो मटका फेंक मारा था, तो उनके सर में चोट आ गई थी। और नित्यानंद प्रभु ने वहां पे उनको क्षमा प्रदान किया, और वो शुद्ध भक्त वैष्णव बन चुके हैं। और खास करके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संत तुकाराम के जीवन में हम देखते हैं क्या कि संत तुकाराम के जीवन में कैसे हुआ था ना, कि संत तुकाराम तो संत है, वो वैष्णव है, और वो इतने उन्होंने अभंग लिखे थे। कल ही बता रहे थे कि अ, कुछ सौ सौ हजार, मतलब 100,000 उनके अभंग थे। और जो वहां पे उस गांव में एक रामेश्वर शास्त्री ऐसे नाम के एक बड़े विद्वान थे। और वो इतने बड़े विद्वान थे कि उनका एक शब्द भी कोई वो बोल देते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं करता था। मतलब उनके शब्द पर इतना सारे गांव वासियों को विश्वास था। और शुद्ध भक्त होने के कारण सब ऐसे सोचते थे कि उनका शब्द को कोई टाल नहीं सकता था। और जब रामेश्वर शास्त्री को पता चला कि ये जो तुकाराम है, उन्होंने इतने सारे अभंग लिखे हैं। और वो जब रामेश्वर शास्त्री बोलते हैं कि ये भगवान का जो वेद है, शास्त्र है, इसका अध्ययन करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, बाकी किसी को नहीं, मतलब खास करके शूद्रों को नहीं है। तो ऐसे बोलने पर उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उन ग्रंथों को आपको इंद्रायणी में जो नदी है उसमें डुबो देना चाहिए, या भीमा नदी जो भी है, तो उसमें आपको वो डुबो दीजिए, क्योंकि ये आपके द्वारा रचित है, तो आप शुद्र हो, आप इसका लिखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जैसे संत तुकाराम तो वैष्णव है, और वैष्णव का स्वभाव है, जैसा कोई बड़े अधिकारी बोल देते हैं तो उनका बिना किसी विरोध प्रकट किए पालन कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभंग को नदी में डुबो दो, तो उन्होंने तुरंत जाके सारे जो अभंग है उन्होंने पानी में डुबो दिए। और अभी देखिए, एक वैष्णव को अगर कब बोला जाता है कि आप भगवान की सेवा मत करो, और जो सेवा वो इतना पूरा जीवन भर किया है उसको ही मत करो बोले गए, तो उसमें कोई प्राण बचेगा क्या? उनमें कोई प्राण ही नहीं बचता है। मतलब जो अभंग लिखना, अभंग सुनना, अभंग गाना, ये संत तुकाराम का जीवन था। और उनको ही त्यागने के लिए बोलेगा तो उनमें कोई प्राण ही नहीं बच जाता है। और जहां पर उन्होंने अभंग को नदी में डाला, उसी ही तट पर बैठकर वो पूरा 12 दिन तक वहां पे बैठे रहे, बिना पानी, बिना खाए कुछ भी। मतलब उनका परिवार, उनका पत्नी, उनके बच्चे सब वहीं पे बैठे रहे, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो 12 दिन तक कोई अभंग भी नहीं गा पा रहे थे, इस प्रकार का उनका हालत हो गया। और हम सब जानते हैं कि 12 दिन के बाद क्या हुआ, 13वें दिन वो सारे अभंग जो है ऊपर तैर के आ गए। हाँ? और ये जब हुआ, ये सब जो 12 दिन का जो टाइम था, उस समय में ये जो रामेश्वर शास्त्री थे, वो ये सब हुआ था कहाँ पे? पंढरपुर में हुआ, सॉरी, देहू गांव में। और देहू गांव में जो इंद्रायणी नदी है, उस इंद्रायणी नदी के जल में अभंग उन्होंने, तुकाराम ने छोड़ दिए थे। और उस समय ये जो रामेश्वर शास्त्री जो है, वो पूना में आए थे, सिटी में। और वहां पे एक उन्होंने देखा, उनका शरीर का बहुत दाह, मतलब गर्मी का टाइम था, थोड़ा सा दाह होने लगा। तो इसलिए उन्होंने एक जो वहां पे कुआं दिखा, उस कुएं के जल से उन्होंने स्नान किया। उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर जल रहा है, तो मुझे स्नान करना चाहिए ठंडे पानी से। इसलिए उन्होंने कुएं का पानी से स्नान किया। और वो जो कुआं था, एक काजी का था। काजी मतलब हम जानते हैं कि जो एक एक अलग जो संप्रदाय है, उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, काजी मतलब हम सब जानते हैं। तो वो काजी जो था, वो उसने श्राप दिया
कि मेरा पानी किसी ने भ्रष्ट कर दिया है, जिसने किसी ने इस पानी को छुआ है, जो मेरा पानी भ्रष्ट कर दिया है, उसके लिए मैं श्राप देता हूँ कि उसका जो शरीर का दाह है वो कभी भी मिटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार वो रामेश्वर शास्त्री को श्राप प्राप्त होता है। और हम देखते हैं फिर वो बहुत सारे बड़े बड़े ऋषियों विद्वानों के पास जाकर प्रार्थना करते कि मेरा शरीर का दाह हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो फिर सब विद्वान चर्चा करके एक डिसीजन लेते हैं कि जरूर तुमने कोई अपराध किया होगा, वैष्णव के चरणों में अपराध किया होगा, तो जब तक आप वैष्णव उस वैष्णव के चरणों में जाके क्षमा याचना नहीं करते, और वो वैष्णव जब उनको आपको क्षमा प्रदान नहीं करते, तब तक आप का शरीर का दाह कम नहीं होने वाला। तो वो सोच विचार करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था। फिर उनको याद आता है कि मैंने संत तुकाराम को सारी गाथाएं जो उन्होंने अभंग जो लिखे है वो इंद्रायणी में डुबाने के लिए बोला था। तो वो तुरंत दौड़ दौड़ के आते हैं और वो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो संत तुकाराम है, वैष्णव का गुण वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। और उसी समय वो सारी जो गाथा है वो ऐसे तैरती है। और कैसे तैरती है, शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि जैसे पानी पे ऊपर जो हम कुरमुरा जो होता है ना, हम सब जानते हैं, भेल हम खाते हैं, तो कुरमुरा जो ऐसे पानी के ऊपर तैरती है, उसके लिए कोई वजन होता है क्या उसके ऊपर? कितने आसानी से तैरती है। ऐसे ही सारे जो ग्रंथ है, जो अभंग है, वो तैर रहे थे। और उस समय जो रामेश्वर शास्त्री है, संत तुकाराम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके चरणों में बड़ा बहुत अघोर मतलब बहुत घोर अपमान किया है, तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसी समय उनका शरीर का जो दाह है वो पूर्ण तरह से मिट जाता है। तो हम देखते हैं कि वैष्णव के चरणों में अपराध करने से कितने कितने दुख कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। और खास करके जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी ये जो भक्ति का लता को हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं, जो हरि नाम कीर्तन से हम उसका जल से सिंचन कर रहे हैं, वो हम इच्छा करते हैं कि वो भगवान के चरण कमलों तक पहुंचे। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि वैष्णव के चरणों में किसी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रसंग एक बार कोई बता रहे थे वैष्णव मंदिर में, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आपके भगवान तो इतने दयालु है, और संत तुकाराम तो संत है, इतने वैष्णव है, बड़े वैष्णव है, और बिना खाए पिए उधर 12 दिन तक, मतलब वो 12 दिन तक वहां पे क्यों बैठे रहे? भगवान तुरंत आके एक ही दिन में वो गाथा क्यों नहीं लेके आए? तो उस वैष्णव जो कथा कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया उस व्यक्ति को, मतलब वो ऐसे गलत तरीके से बोल रहा था ना, ऐसे कैसे आपके भगवान है करके, इस प्रकार से मतलब भगवान पे दोषारोपण कर रहे थे। तो उस कथाकार ने बताया कि ये जो संत तुकाराम द्वारा जो अभंग लिखे थे, जो पानी के अंदर गए थे ना, तो भगवान स्वयं वहां पर बैठकर एक एक पन्ने को देखकर अभंग पढ़ रहे थे। और पढ़ ही नहीं रहे थे, उन एक अभंग के एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे थे। और उस अभंग को समझने का और पढ़ने के लिए 12 दिन का टाइम लगा। और वो जब हो गए पूरा पढ़ के, तो वो तब 13 दिन में ऊपर चढ़ के आए। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं ना, उनको बहुत चतुर होना चाहिए। और प्रभुपा जी ने ये बताया है कि ऐसे तर्क द्वारा सामने वाले जो विपक्ष है उसका मुंह बंद करने आना चाहिए। और यही माता सती हमें बता रही कि कैसे तर्क शुद्ध शास्त्र द्वारा सामने वाले व्यक्ति का, हमें वैष्णव के चरणों में अपराध कर रहे हैं उसको हमें कैसे ताड़न करना है, यही माता सती बता रहे हैं। उनके जो शुद्ध वैष्णव है उनका गुणों का बखान हमें करना चाहिए। तो यही यहाँ बात यहाँ पे इस श्लोक में माता सती बता रही है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ ज्यादा आता है। मोर वी और अंडरस्टैंड बेटर। हाँ, और थैंक एक यू बात माता। ऐड करना चाहूंगी। कल इस्कॉन निगड़ी के द्वारा हम लोग एक छोटी सी यात्रा गई थी। तो ये जो रामेश्वर शास्त्री जो है, उनका घर अभी भी यहाँ पे आळंदी के थोड़े से आगे, एक 7-8 किलोमीटर आगे उनका घर है।
और उनके द्वारा पूजित, मतलब ये रामेश्वर शास्त्री जो वैष्णव, मतलब संत तुकाराम के चरणों में अपराध किया, वो एक पक्ष है, उनका एक रूप है, मतलब उनका एक अंग बोल सकते हैं। लेकिन उनका एक दूसरा अंग ये बताया गया कि वो भगवान रामचंद्र के बहुत शुद्ध भक्त वैष्णव है, क्योंकि वो विद्वान माने गए हैं और वो वेद का पूरा ज्ञाता रखते हैं। तो इसलिए वो जो नामेश्वर शास्त्री जो है, उनका घर, उनके द्वारा पूजित जो भी है राम जी, जो राम दरबार है, मतलब सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जो वो है, अभी भी विग्रह वहां पे पूजित होता है। और उनके 13वें वंशज जो है, उनके द्वारा अभी भी पूजन वहां पे हो रही है। वहां पे हम लोग कल जाके दर्शन करके आए हैं, ये जो रामेश्वर शास्त्री है। हरि बोल। Nice. हरि बोल। तो इसलिए मुझे वो अभी याद आया, वैष्णव के अपराध के बारे जी में। माता जी। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो? माता जी मुझे बताना है कि जब आप बोल रहे हैं ना कि हम तर्क से समझाना चाहिए, लेकिन हम जब समझाते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं होता है एक्सेप्ट टू अगर जो शुद्ध भक्त जब समझाता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन हम जब समझाने जाते हैं ना फैमिली मेंबर्स भी नहीं सुनते हैं वो बात। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली योगिनी माता जी। तो ऐसे होता है ना माता जी, घर में तो हम नहीं समझा सकते। देखिए, हम देखते हैं माता जी, हम अपने परिवार में समझाना बहुत कठिन है, ये श्रील प्रभुपाद भी हम उनके जीवन में भी देखते हैं। वो स्वयं अपने पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं समझा पाए। हम तो किस स्तर के हैं माता जी, हम तो कुछ भी, हमारा कोई ये ही नहीं है, मतलब हमारा कोई पात्रता ही नहीं है। मतलब वो, अगर हम उस भाव से देखेंगे तो हम, हमारे द्वारा वो सुनने वाले नहीं है। मतलब एक मराठी में मन है ना, कान सोनाराने टोचा है। हं? अगर वो, हम लोग कान, छोटी सी बात है, लेकिन हम घर में करेंगे ना तो बहुत, मतलब इतना बड़ा, मतलब राई का पहाड़ बना देंगे। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा पतंगड़ बना देंगे। लेकिन वही सोनार अगर टोचेगा, कितना भी दर्द हो रहा है, लेकिन बोलेगा क्या, कोई दर्द नहीं हो रहा है। यही होता है। इसलिए कभी कभी है ना, हमें नहीं देना है, कोई वरिष्ठ वैष्णव है उनको बोलना है कि आप उनको गाएं। हमारे गुजराती में भी यही कहावत है। तो इसलिए हमें वो देखना है हिंदी कि आती है ना हमें माता जी? समझना है कि वो हमसे नहीं सुनने वाले किसी और को। यस माता जी, उधर हिंदी में भी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बाल बना। घर वालों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं मानते हैं। हाँ। माता क्योंकि जी क्या आपने होता है ना, उन्होंने शुरू से हम लोगों का जीवन देखा होता है। वो क्या सोचते हैं कि अरे इसने तो पहले ये सारा किया और अभी क्या बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए वो तुरंत विश्वास नहीं रखते। वही है मैडम, वही माता जी सुनते नहीं इधर के लोग। इवन मैं सुनते, वो लोग फॉलो करते सब, उनका भगवत गीता भी पढ़ के हो गया। ड्राइवर गिवर सब सुने, आजू बाजू घर के लोगों को समझाने में बहुत टाइम लगता है। नहीं, वो इसी बड़े लेकिन लोग समझ। माता जी इतना ये है ना कि जो समझा रहा है वो टोटली कन्विंस्ड होना चाहिए खुद, टोटली वही कन्विंस और टोटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो ही समझा सकते हैं। सम, फिर हाँ हम दूसरे हाँ, बड़े वाले समझा, वो जल्दी से दूसरों का सुनते हैं, हमारा फॉलो कर। हमारा भी अभी क्योंकि हमें नॉलेज हमें कंप्लीट उतना नहीं है। हमारा हमारा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा शुरू करो, जल्दी ये करो, चैंटिंग के पीछे पढ़ाना, वो भी पूरा दिन यही नहीं करते नहीं वो नहीं लोगों को माता जी, लगता है। nobody will listen until you are convinced and you have enough knowledge to कॉन्फिडेंस fight एंड नॉलेज to convince them। वो नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम है। लोग अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, है ना? हाँ, तो वही ये वही स्टेप के बीच में आप जाके बोलो ये करो वो करो, वो सुनेगा नहीं ही नहीं, सुने, नहीं नहीं सुने। नहीं नहीं सुनेगा। मैं तो माता दोज हमारे जी इवन मैं अटेम्प्ट, प्राइमरी क्या लेने व्हाई यू लेना, अटेम्प्टिंग, नर्सरी माता जूनियर जी ने सीनियर। माता जी ने ये बोला, आप आचरण से दिखाओ, हम्म। show it with your behavior। I have given you an example in my house। My mother-in-law has started chanting one round, अभी भी one round में है, लेकिन वो what should I say, without any fail, वो 4 बजे को बैठते हैं, माला लेते हैं, करते हैं। आई डोंट, मैं तो उसको करेक्ट ही नहीं करती हूँ, जो करते हैं ना उसको करने दे।
because it is only माता जी वही बोला, आचरण से आप दिखाओ, don't try and convince through your जो इतना इतना नॉलेज है ना, उनसे मत करो, No, because not we are not possible. qualified. We are incomplete. Yeah, absolutely. आचरण से दिखाओ, you do your साधना भक्ति से आप दिखाओ, और फिर नहीं उसे ऐसे ही बोलो, एक माला चांद कर सकते हैं, and then if they say yes, it's a win-win. छोटे छोटे स्टेप, आप जाके बोलेगा भगवान ये बॉडी नहीं है, ये सोल नहीं है, बोलेगा ना, कोई सुनने वाला नहीं, एक सुनने वाला। correct। कोई नहीं माता जी nobody क्या is going to मैं क्या hear करती it. हूँ, मैं तो प्रीचिंग तो कुछ बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन जब पूरा फैमिली बैठा है तो छोटी छोटी कुछ बातें जो माता जी ने बताई, कोई एग्जाम्पल दिया हो, एनालॉजी, छोटे तो छोटे एनालॉजी स्टोरी। बताती हूँ, तो देन दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग। जैसे कि माता जी ने कल वो एसोसिएशन के बारे में एनालॉजी दिया था कि वो डर्ट का जो कण होता है, अगर बारिश होती है तो वो कीचड़ बन जाता है, लेकिन वही कण अगर हवा में उड़ता है तो राजा के मुकुट पे जाके बैठता है। तो ऐसे ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं ना, यू कैन गिव दोस। हम्म, उदाहरण के थ्रू हाँ, बता। तो वो इंटरेस्टिंग लगता है सबको। माता वही जी छोटा छोटा स्टोरी रहता है ना, डेली उनके सामने बोलते रहने का, वही कहो चैंटिंग तो एक एक करते, उसके आगे नहीं जाते इसलिए वही पीछे ओके रहते। माता जी, इट्स ओके, ये चांटिंग तो कर रहे हैं ना, नहीं, प्रभु जी भगवान का गाड़ी में एक नाम ले रहे चैंटिंग हैं। करेंगे, घर पे नहीं नहीं किया नहीं तो गाड़ी माता में जी, करते। अपने आप 1 से 2 होएगा, डोंट वरी। हम्म, वो एक बच्चे सबसे बा- करेंगे, दूसरा बच्चे नहीं करे, एक तो पूरा फॉलो, एकादशी करेगी, पूरा चैंटिंग करेगी, सब करेगी। हाँ प्रभु जी, एक तो हाँ मेरा अभी नहीं हो, मैं गाड़ी में करूंगी, ऐसे भी निकल जाएंगे एक तो दूसरा को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारा तो प्राइमरी नर्सरी जूनियर में है हम लोग, ज्यादा नहीं बोल सकते चलेगा इसलिए माता जी, हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतना काफी है। और मैं तो कहूंगी कि हम परिवार के उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हम अपना टाइम और समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो उनको आचर जैसे माता जी ने बोला, हमें उनको आचरण से सिखाना है, और वो धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि हर एक जीव अपना भाग्य लेके आया है। जब तक उस भाग्य का वो उदय नहीं होता है, तब तक हमें प्रयास करना है, और वो भगवान जरूर उनको वो मौका देंगे माता जी, और ऐसा मौका देंगे ना, हम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ये तो पूरा नास्तिक था, बिल्कुल आस्तिक बन गया। तो वो होगा, लेकिन हमें अपना आचरण नहीं छोड़ना है, और हमें जो छोटा छोटा एनालॉजी से, उदाहरण से उनको बताना है। सीधा सीधा बताएंगे तो कोई मानने वाला नहीं। और सही दूसरी बात है। बात ये है कि माता जी बार बार बोलते हैं, ये स्लो है, यू हैव टू हम्म, बी वेरी पेशेंट। अगर बदलाव आना है फैमिली में, हम थोड़ा यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं पेशेंट के लिए हिंदी में, बहुत धैर्य रखनी है, धैर्य। धैर्य 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 रखनी है, यू सही हैव टू बात बी पेशेंट, नथिंग हैपेंस है। ओवरनाइट। हमें खुद, फॉर एग्जाम्पल, मैं इतने सालों से अनियन और गाली गाते रहते थे, सोनी नाउ नाउ आई हैव स्टार्टेड, तो मेरे खुद का मैं बोल रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे को छोड़ने के लिए, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। वो इट माता इज जी सो। बार बार माता जी मैं बोलते एक एग्जांपल दूं, अभी मैं ये बाहर गया इसलिए बता रही हूँ, ये जो है ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं ना हर महीने को, तो मेरे को बोल रहे थे सामू भी लिखता हूँ, हाँ सामू के लिए खिचड़ी के लिए, आई वाज लाइक ओ फर्स्ट टाइम ग्राउंड नट सामू इज राइटिंग द लिस्ट। हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है ना। और तो हो फिर रहा देखते है। हैं कि आपने माता जो जी ये बोल दिया भक्ति कंफर्ट किया है। क्या खुद से। Yes। किसी के जीवन में भक्ति आना, या ये भगवत भक्ति प्रति प्रेम उत्पन्न होना, ये फल के समान है। मतलब हम लोगों ने अभी बीज डाल रहे हैं, हम अपने आचरण से, हम अपने बोलने से उनके हृदय में बीज डाल रहे हैं। अभी वो कभी अंकुरित होगा, और कब कब उसका छोटा सा पौधा बनेगा, उसका पौधा का कब लता बनेगा, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन छोटा छोटा उदाहरण से, हमारे आचरण से हमें बीज डालना है, और बीज डालते डालते वो कब अंकुरित होगा और कब पौधा बनेगा हम लोगों को मालूम नहीं। जी माता जी, लेकिन सही हमें बात है। सिंचन करते रहना है उसका।
एनोलॉजी से, अपना संग से, प्रसाद से, नाम जप से, जो कुछ हम घर में कीर्तन करने से, हमारा विधि विधान, अर्चा विग्रह सेवा करने से, ये सिंचन, उनका बीज का जो सिंचन है ना, हमें करता रहना चाहिए हमारे आचरण से, और वो सिंचन से अपने आप अंकुरित होगा। यस माता जी, राइट, थैंक यू सो मच माता जी। कीर्तन और आपको ही पढ़ना है आज गीता से। यस माता जी, करेक्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण नाम भक्ति की जय। हरे हरे। यस माता जी, श्लोक नंबर प्लीज। 64 माता जी। यस, तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक संख्या 64। तो कितना सुंदर अध्याय, श्लोक है देखिए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या न करना, हरिबोल कैसे आवाज आ रही? सॉरी माता जी, आई एम सॉरी। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।